we will complete part 2 of the chapter nationalism in India. So जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था जो मूवमेंट थे, खिलाफत मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर 1, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड हमने पढ़ा और बहुत सारे मूवमेंट पढ़े थे और हमने उसके बारे में पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे जो मूवमेंट थे नॉन कॉपरेशन, उसका इफेक्ट क्या था टाउन्स में, विलेजेस में, उसके बारे में आज हम ब्रीफली पढ़ेंगे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मूवमेंट इन द टाउन। सो जो टाउन्स में जो मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। उसके आफ्टर जो नॉन कॉपरेशन है वो टाउन में कैसे चल रहा था। सो द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था, मिडिल क्लास ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो क्या था कि हम जो फॉरेन गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उसको पूरे तरीके से क्या करेंगे, बैन करेंगे। सो द मूवमेंट स्टार्ट मेनली इन सिटीज, पीपल पार्टिसिपेटेड बाय लीविंग गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर्स एंड हेडमास्टर रिजाइन। सो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो मेनली कहाँ से स्टार्ट हुआ, सिटी से स्टार्ट हुआ। तो जो सिटीज के लोग थे, जो लिविंग जो उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वो छोड़ दिए, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजाइन कर दिया, लॉयर्स गेव अप लीगल प्रैक्टिस, उन्होंने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस थी वो छोड़ दी, एंड बायकॉट काउंसिल्स ऑफ इलेक्शंस, और जो काउंसिल ऑफ इलेक्शंस है उसको भी बायकॉट किया। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जो मद्रास है, मद्रास डिड नॉट फुली बायकॉट इलेक्शन। जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसने पूरे तरीके से बायकॉट नहीं किया था इलेक्शंस को। द जस्टिस पार्टी पार्टिसिपेट बिकॉज इट बिलीव्ड एंड एंटरिंग काउंसिल वुड हेल्प नॉन ब्राह्मण्स गेन पॉलिटिकल पावर्स। जो जस्टिस पार्टी थी उसने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया, वो चाहते थे, वो उसने क्यों पार्टिसिपेट किया, वो उनका मानना था कि इस पार्टी से क्या होगा, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, उनको क्या मिलेगा, पॉलिटिकल पावर्स मिलेगी। तो ये था पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया, जो गवर्नमेंट स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उसको छोड़ दिया, गवर्नमेंट जो टीचर्स थे, हेडमास्टर थे, उनने सभी ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया अपनी अपनी जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से, एंड जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया। ये थे पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास। और अपनी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल्स ऑफ इलेक्शन है उनको बाइकआउट कर दिया। बट जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें पूरी तरीके से इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने, उसके इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुए। सो द मूवमेंट आल्सो अफेक्ट द इकोनॉमिक पीपल। इकोनॉमिकली कैसे इफेक्ट किया, बाइकआउट फॉरेन गुड्स। तो इसमें क्या था कि हमने बाइकआउट किया फॉरेन गुड्स को, बर्न इंपोर्टेड क्लोथ, जो इंपोर्टेड क्लोथ थे बाहर से मंगाए थे, जो फॉरेन गुड्स थी, इंग्लैंड की गुड्स थी जो हमारे इंडिया में थी, उसको हमने जलाया। पिक्चर लिक्विड शॉप्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, जो लिक्विड शॉप्स उनको बैन किया, बंद किया। जो ट्रेड्स था, जो फॉरेन गुड्स थी, उनको क्या किया, लेने से मना कर दिया। तो इसके रिजल्ट क्या हुए, 21 एंड 22 में, 2 सालों में क्या हुआ, 102 करोड़ टू 57 करोड़ ड्रॉप। जो इंपोर्टेड गुड थी, जो उनका जो फॉरेनर जो इंग्लैंड का इंपोर्ट था इंडिया में, वो 102 करोड़ से ड्रॉप होकर 57 करोड़ रह गया। एंड एज अ फॉरेनर क्लोथ वॉज रिजेक्टेड, तो हमने क्या किया, फॉरेनर क्लोथ थे उसको रिजेक्ट किया। एंड डिमांड फॉर इंडियन क्लोथ इंक्रीज, जो इंडियन क्लोथ थी उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एक्सपैंडेड, हैंडलूम प्रोडक्शन इंक्रीज। तो जो इंडियन प्रोडक्शंस को, जो इंडियन गुड्स इंक्रीज हुई, इनकी डिमांड इंक्रीज हुई, तो जो इंडियन टेक्सटाइल है उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी एक्सपैंड हुई, एंड जो बहुत सारी मिल्स न्यू खोली गई इस टाइम पीरियड में। सो व्हाई डिडंट द मूवमेंट स्लो डाउन, इतना अच्छा चलने के बाद जो नॉन कॉपरेशन था वो इतना स्लो डाउन क्यों हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये कारण था, जो गांधी जी थे वो कहते थे जो इंपोर्टेड गुड्स है, जो फॉरेनर जो क्लोथ है, उसको हमने नहीं पहनना है, उसको बाइकआउट करना है, और हमने क्या पहनना है, खादी पहननी है। और जो खादी थी बहुत ही एक्सपेंसिव थी, जो पुअर पीपल थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फर्स्ट कारण तो ये था कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खादी को खरीद सके। जो फॉरेन गुड्स थी बहुत वो चीप थी इसके कंपैरिजन में। ओके,
लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट स्कूल्स को बाइकआउट किया गया, वो तो बाइकआउट किया गया नॉन कॉपरेशन के दौरान, बट हमारे पास जो हमारे इंडिया में इतने अच्छे स्कूल नहीं थे, बहुत सारे स्कूल्स नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं थे जो इंडियन के द्वारा चलाए जाएं, तो इससे भी क्या हुआ, मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कोर्स वर कोर्स बट अल्टरनेटिव इंडियन स्कूल्स ओपन स्लोली, तो इतने स्कूल्स नहीं थे, उनको ऐसा नहीं था कि आज बंद हुए, फॉरेनर स्कूल्स जो इंग्लैंड के हैं, जो ब्रिटिश स्कूल्स हैं, वो कल हमारे इंडिया के खुल जाएंगे, नहीं, उसको खोलने में भी टाइम लगेगा, तो स्लोली ओपन हुए, तो इससे भी जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो गया। नेशनल कॉलेज वर फ्यू, जो नेशनल कॉलेज थे बहुत वो कम थे। मैंने स्टूडेंट्स रिटर्न टू गवर्नमेंट स्कूल्स, लॉयर्स रिटर्न टू ब्रिटिश कोर्ट्स, तो जो लोग थे, जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, वो जो गवर्नमेंट स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उनमें वापस चले गए, क्योंकि इंडियन के जो हमारे इंडियन है रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो इंडियन के द्वारा चलाई जाएं, वो इतने अच्छे नहीं थे, वो इतने हाई भी नहीं थे, अच्छे तो क्या है, हाई नहीं थे। तो क्या हुआ, जो लोग थे, जो बच्चे थे, वापस से अपने स्कूलों में गए, जो कोर्ट जो जिन्होंने अपने लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया था लॉयर्स ने, वो उन्होंने भी क्या किया, फिर से जो ब्रिटिश की कोर्ट्स है उनको ज्वाइन किया। इससे क्या हुआ, जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन वो स्लो डाउन हो गया। रेबेलियन इन कंट्री साइड, तो कंट्री साइड में क्या चल रहा था, रेबेलियन कैसा था, द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम सिटी टू विलेज, पीटसन एंड ट्राइबल ज्वाइन विद देयर डिमांड्स, तो जो मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, रेबेलियन था, वो जो सिटी टू विलेज में चला गया, टाउन तक गया, और जो पीसेंट थे, पीसेंट थे, आदिवासी थे, उनकी डिफरेंट डिमांड्स थी, इसको लेकर उन्हें खुद की डिफरेंट डिमांड्स थी। पीसेंट मूवमेंट इन अवध, तो हम पढ़ेंगे पीसेंट मूवमेंट इन अवध, जो अवध कहां पर है, यूपी में है। लीडर्स बाबा रामचंद्रा, अ होली मैन, अनिल वक्त एज अ इंटेंडेड लेबर इन फिजी, तो जो अवध में जो मूवमेंट था, पीसेंट मूवमेंट इन अवध, जो अवध का मूवमेंट था, उसके लीडर थे लीडर बाबा रामचंद्रा, वो उनको माना जाता है कि वो होली मैन थे। उन्होंने कहाँ काम किया, इन फिजी में भी उन्होंने काम किया। तो क्या था, इस प्रॉब्लम क्या थी, पीसेंट को क्या प्रॉब्लम थी कि उन्होंने क्या किया, रिबेलियन किया अवध में। तो पीसेंट सफर्ड बिकॉज ऑफ लैंड लॉस, तो लोग थे जो पीसेंट थे वो बहुत सफर कर रहे थे लैंड लॉर्ड्स के कारण। सो दे हैड टू पे हाई रेंट, वेरियस इलीगल टैक्सेस, तो उन्होंने क्या था, उन्हें बहुत सारा रेंट पे करना पड़ता था लैंड ओनर्स को, लैंड लॉर्ड्स को, एंड बहुत सारे इलीगल टैक्सेस पे करने पड़ते थे। इससे वो जो पीसेंट थे बहुत ही परेशान थे। दे आल्सो हैड टू डू बैगर, तो उनको क्या बैगर प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी, फोर्स्ड काम करना इन द फील्ड विदाउट एनी पेमेंट, उसे क्या कहते हैं, बैगर। तो वो बैगर की प्रॉब्लम से भी सफर कर रहे थे। डिमांड्स ऑफ पीसेंट, तो पीसेंट की डिमांड क्या थी, दे डिमांड रिडक्शन इन रेंट, की रिडक्शन हो रेंट में, जो बैगर है, जो बैगर की प्रैक्टिस है वो अबॉलिश्ड हो, एंड सोशल बाइकआउट ऑफ अप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, तो जो लैंडलॉर्ड है उनको बाइकआउट किया जाए, इनकी क्या थी, ये डिमांड थी। हमने पढ़ा अवध में जो पीसेंट मूवमेंट हुआ, और हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या क्या फेस की जा रही थी और डिमांड क्या थी पीसेंट्स की, उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है नया धोबी बंद, नया धोबी बाबा रामचंद्रा थे एंड और भी लीडर्स थे, एंड एक महीने में क्या हुआ, इसकी 300 ब्रांचेस और खुल गई। ओके, कांग्रेस एंड पीसेंट मूवमेंट, हम पढ़ेंगे कांग्रेस एंड पीसेंट मूवमेंट के बारे में। When non-cooperation started, Congress tried to connect the peasant struggle with the national movement. तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन को सपोर्ट किया, और कांग्रेस चाहती थी, उन्होंने क्या किया, जो पीसेंट का मूवमेंट है उसने जो नेशनल मूवमेंट है उससे कनेक्ट किया, कांग्रेस ने किया। So, however, peasants sometimes become violent. They attacked landlords, houses, looted bazaars, took away grains. Many villages believed Gandhi had ordered. So, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस चाहती थी जो पीसेंट का मूवमेंट है, हम उसको जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है उससे कनेक्ट करें। तो समटाइम ऐसा था कि जो कांग्रेस थी वो तो चाहती थी कि नॉन वायलेंस हो, बट जो पीसेंट थे कभी कभी क्या करते थे, वायलेंट हो जाते थे, बाजार को लूटते थे, जो लैंड लॉर्ड्स उनको उनके घरों को तोड़ते थे, वो ये करते थे। कई बार वो ऐसा है जो पीसेंट्स है उन्होंने स्प्रेड किया, ये रूमर्स थी, ये खुद पीसेंट्स ने स्प्रेड की है। वो कहते कि हमको गांधी जी ने ऑर्डर दिया कि हमें टैक्स नहीं पे करना,
एंड सेकंड थिंग उन्होंने क्या किया है कि जो हम है पीसेंट है, गांधी जी हमको क्या करेंगे, लैंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये रूमर्स थी, ये पीसेंट ने फैलाई थी, बट ये गांधी का आइडिया नहीं था। ये था कांग्रेस एंड पीसेंट मूवमेंट। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पार्टिसिपेशन, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका इफेक्ट क्या हुआ हमारी इंडिया की इकोनॉमी में। हमने पढ़ा जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन क्यों हो गया, और हमने पढ़ा कि जो अवध का मूवमेंट है उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, पीसेंट की डिमांड्स क्या थी, जवाहरलाल नेहरू की विजिट के बारे में पढ़ा, और हमने नया धोबी बंद के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा कांग्रेस एंड पीसेंट मूवमेंट के बारे में, कांग्रेस ने पीसेंट मूवमेंट को कैसे कनेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। So on 6 January 21, police fired on peasants near Rai Bareilly. Jawaharlal Nehru praised because they remained calm, they followed non-violence. So जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, ये भी इससे ही लिंक है। 6 जनवरी 1921 में क्या हुआ, जो पुलिस थी उसने क्या किया, पीसेंट थे नियर द रेया बरेली में, उन्होंने क्या किया, जो पुलिस थी उन पर फायर कर दिया, बट जो पीसेंट थे वो वायलेंट नहीं हुए, वो बहुत ही काम रहे। इससे क्या हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको, जवाहरलाल नेहरू ने पीसेंट्स को बहुत ही प्रेज किया। ओके, तो नेक्स्ट है ट्राइबल मूवमेंट के बारे में। हमने पढ़ा पहले पीसेंट मूवमेंट के बारे में, हम पढ़ेंगे ट्राइबल मूवमेंट के बारे में। सो ट्राइबल ज्वाइंट बट अंडरस्टूड स्वराज डिफरेंटली। स्वराज का मतलब ही है फ्रीडम, जो आइडिया था जवाहरलाल नेहरू का। सो ट्राइबल भी चाहते थे फ्रीडम, बट उनका आइडिया, उनका कंसेप्ट स्वराज को लेकर डिफरेंट था। सो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स थे उनको कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। सो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट का यूज करना मना कर दिया ट्राइबल्स को, और उनके जो वो ग्रेजिंग करते थे जंगलों में, पहाड़ों में, वो भी कहा मना कर दिया करने को। स्टॉप कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड फायरवुड, तो जो ट्राइबल क्या करते थे, फ्रूट कलेक्ट करते थे, फायरवुड को कलेक्ट करते थे फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो भी मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने। आफ्टर दैट दिस डिस्ट्रॉयड ट्राइबल्स लाइवलीहुड, इससे क्या हुआ, ट्राइबल की लाइवलीहुड है इससे ही चलती है, वो सेल करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, और जो मिल्की प्रोडक्शन है वो कैटल से ही होगी। जब कैटल को ग्रेजिंग करने के लिए कोई प्लेस नहीं होगी तो वो मिल्क की प्रोडक्शन कहां से करेंगे, तो इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल्स की लाइवलीहुड है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। द गवर्नमेंट आल्सो फोर्स्ड देम टू डू बेगर फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि वो फ्री में काम करे, बेगर इट मींस दैट कि फ्री में काम करना फॉर समवन एल्स विदाउट एनी पेमेंट। तो वो जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी वो काम करे रोड कंस्ट्रक्शन में एज अ बेगर। ओके, सो इसके लीडर कौन थे ट्राइबल मूवमेंट के, अलूरी सीतारमन राजू इसके बारे में है। इनके बारे में लोग मानते हैं कि इनके पास मैजिकल पावर्स हैं। ही कुड प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स। ही कुड हील पीपल, बुलेट कुड नॉट किल हिम, तो वो लोग मानते हैं कि उनमें मैजिकल पावर्स हैं, उनको जो बुलेट है वो हिट नहीं कर सकती, वो लोगों को हील कर सकते हैं। वो कौन मानते हैं, लोग मानते हैं। उनके बारे में कौन है, अलूरी सीतारमन राजू, वो कौन है, ट्राइबल मूवमेंट के लीडर्स हैं। ओके, इनके आइडियाज क्या थे, लीडर अलूरी सीतारमन राजू के आइडियाज क्या थे। ही एडमायर्ड गांधी एंड इनकरेज्ड, वो गांधी को एडमायर करते थे और उनसे इनकरेज होते थे। उन्होंने क्या किया, खादी पहनी और गिविंग अप ल्यूकर, उन्होंने जो ल्यूकर का इस्तेमाल करना है वो छोड़ दिया। ही बिलीव फ्रीडम बी अचीव्ड ओनली थ्रू वायलेंस, बट उनका जो आइडिया था, जो गांधी थे वो कहते हैं नॉन वायलेंस, बट ये कहते हैं कि जो हम फ्रीडम है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, थ्रू द वायलेंस। वो नॉन वायलेंस में विश्वास नहीं रखते थे। एक्टिविटीज, तो उन्होंने कौन सी एक्टिविटीज की, देयर द रिजल्ट अटैक्ड पुलिस स्टेशन। जो ट्राइबल मूवमेंट में क्या हुआ, ट्राइबल्स ने क्या किया, जो पुलिस स्टेशन थे उनमें अटैक किया, ट्राई टू किल ब्रिटिशर ऑफिसर्स, यूज्ड गुरिल्ला वॉरफेयर, और क्या है, और क्या किया, गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज किया। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है, छुप कर वार करना, गुरिल्ला वॉरफेयर है। सो एंड ऑफ द मूवमेंट, लास्ट में क्या हुआ इस मूवमेंट के एंड ऑफ द मूवमेंट, राजू वॉज कैप्चर्ड, राजू को कैप्चर किया गया, एग्जीक्यूटेड इन 1924, लेटर बिकम अ फोक हीरो, उनको 1924 में एक्सक्यूट किया गया
और बाद में वो क्या बने, फोक हीरो बन गए। ये था, हमने पढ़ा इस किसके बारे में, ट्राइबल मूवमेंट के बारे में। ट्राइबल किससे सफर कर रहे थे, ट्राइबल जो ब्रिटिशर थे वो कह रहे थे कि मना कर रहे थे कि तुमने फॉरेस्ट को यूज नहीं करना, ग्रेजिंग नहीं करवानी, फ्रूट्स नहीं कलेक्ट करने। इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल्स हैं उनकी लाइवलीहुड को हिट हुआ। और हमने पढ़ा अलूरी सीताराम राजू के बारे में, वो थे लीडर्स ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट और वो नॉन वॉयलेंस में ट्रस्ट रखते थे। ओके, सो स्वराज इन द प्लांटेशन, स्वराज इन द प्लांटेशन, डिफरेंट आइडिया फॉर देम। जो प्लांटेशन के लोग हैं, प्लांटेशन करते हैं, उनकी आइडिया डिफरेंट है स्वराज को लेकर। वो चाहते हैं, जो प्लांटेशन वाले लोग हैं, लिविंग प्लांटेशन फ्रीली, वो चाहते हैं कि हम फ्रीली प्लांटेशन करें। वो चाहते हैं कि हम घरों को वापस जाएं, लिविंग इंडिपेंडेंटली, और हम इंडिपेंडेंटली रहें। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, ये कौन सा एक्ट है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। सो prevented idea garden worked from living plantation without permission, permission was rarely granted। इसमें क्या है, prevented idea garden workers from living plantation without permission, permission was rarely granted। तो वो क्या है कि जो गार्डन वर्कर्स है, वो जो प्लांटेशन वर्कर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं विदाउट परमिशन। ओके, सो participate in movement। When they heard about non-cooperation, thousands of workers left plantation, start walking towards villages। तो जो प्लांटेशन मूवमेंट था, उस जब लोगों ने, प्लांटेशन वर्कर ने सुना नॉन कॉपरेशन के बारे में, तो लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया, प्लांटेशन वर्कर ने बहुत ही सपोर्ट किया। उन्होंने जो प्लांटेशन का काम है वो छोड़कर क्या करें, अपने विलेजर की तरफ गए और गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। सो गांधी राज बिकम, वो चाहते थे कि गांधी राज हो। ओके, बट हैपन, और क्या हुआ, दे नेवर रीच होम। वो काम छोड़कर चले तो गए अपने गांव में, बट क्या किया, वो अपने घरों तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि क्या हुआ, जो रेलवे हैं और स्टीमर्स रेलवे हैं, सभी क्या हुई, वो सभी स्ट्राइक में गई और वो अपने घर तक पहुंच ही नहीं पाए। पुलिस कॉट मैनी वर्कर्स ब्रूटली बीट देम, और जो पुलिस थी उन्होंने क्या किया, वर्कर्स को कैप्चर किया और उनको बहुत ही मारा। तो वो क्या है, इसका यही मतलब है कि वो अपने घर तक पहुंच ही नहीं पाए, फॉर सपोर्ट, किसके लिए सपोर्ट करने के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज। सो सभी के लिए स्वराज के मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है, सभी क्लासेस के लिए। जो मिडिल क्लास है वो कहते हैं कि ब्रिटिश रूल एंड हो और हमें पॉलिटिकल राइट्स मिले, और जो पीसेंट्स हैं वो चाहते हैं कि रेंट लो हो एंड जो फोर्स्ड लेबर्स है वो खत्म हो और टैक्स खत्म हो। ये आइडिया है स्वराज का, पीसेंट का। ट्राइबल्स का क्या आइडिया है, राइट ओवर फॉरेस्ट, वो चाहते हैं कि हमें फॉरेस्ट के राइट्स मिले। फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस, वो ट्राइबल लोग चाहते हैं कि हमें जो ब्रिटिश की रिस्ट्रिक्शंस है टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, उनसे फ्री हो वो। प्लांटेशन वर्कर क्या चाहते हैं स्वराज को लेकर, फ्रीडम टू लीव प्लांटेशन, रिटर्न टू विलेजेस। तो वो क्या है, वो चाहते हैं कि हम फ्रीली क्या करें, बिना किसी परमिशन के प्लांटेशन को क्या करें, छोड़ सके, एंड रिटर्न टू विलेज, हम अपने घरों में जा सके। तो इसमें आई एम सॉरी, यहाँ पर कुछ मैंने गड़बड़ कर दी। जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, ये एक्ट था, ये एक्ट था कि हम जो प्लांटेशन है उसको छोड़ नहीं सकते विदाउट द परमिशन, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी जो प्लांटेशन है उसको छोड़ने के लिए। बट जो परमिशन थी छोड़ने की बहुत ही रेयरली मिलती थी इन एनी केस। नेक्स्ट है, आपकी बुक में ये चोरा चोरी की इंसिडेंट नहीं है, आपकी बुक में एक पिक्चर है वो, बट मैंने यहाँ पर छोटा सा इंसिडेंट आपको बताने के लिए लिख दिया है। चोरा चोरी इंसिडेंट कहाँ का है, यूपी का है। जो लोग थे, विलेजर थे, वो पीसफुली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट जो पीसफुल प्रोटेस्ट था वायलेंट हो गया एंड प्रोटेस्ट क्लैश्ड विद पुलिस। जो प्रोटेस्ट था वो पुलिस के साथ क्लैश्ड हो गया और पुलिस स्टेशन फायर, जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, जो पुलिस स्टेशन था उसको फायर कर दिया और जितने भी पुलिसमैन थे ऑलमोस्ट सभी ही किल हो गए। इससे क्या हुआ, सभी जगह क्या हो गया, वायलेंस क्रिएट हो गया। और वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने जो फरवरी 1922 में क्या किया, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में, उसके
एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हुई लोगों के, उसके बारे में, सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप आप सभी को ये पार्ट समझ में आया होगा। आप डायरेक्ट इसको अपनी कॉपीज में उतार सकते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने बहुत ही सभी जो पॉइंट्स है उसको इस बोर्ड में लिख दिया है। I hope you will understand. If you any doubt, you can ask in the comment section. Like and subscribe my channel.